हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग। सो ये जो हम लिखे हैं मल्टी थ्रेडिंग, ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं मल्टीटास्किंग है। तो हम लोग सिंपली इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से कि ये जो मेरा चीज़ें है वो मल्टीटास्किंग है न कि थ्रेडिंग। सो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो मल्टीटास्किंग, TASKING, मल्टीटास्किंग। ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग। इसलिए ताकि मल्टी प्रोसेसिंग प्रोसेस बेस पे होता है, कोई भी थ्रेड प्रोसेस बेस पे होता है, और मल्टी थ्रेडिंग मतलब थ्रेड बेस पे होता है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि अगर मल्टीटास्किंग अगर आपको अपने कंप्यूटर में, अपने सॉफ्टवेयर में अगर अचीव करना है, मान लो आपने कोई गेम बना रहे हो, कोई एनिमेशन कर रहे हो, या कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, तो उसमें भी यूज होता है। तो आप कह सकते हो कि मल्टीटास्किंग को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक प्रोसेस बेस और एक थ्रेड बेस। सो प्रोसेस बेस क्या होता है मल्टीटास्किंग, और थ्रेड बेस मल्टीटास्किंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा यूजफुल है, कौन हम लोग करते हैं, कौन सा हम लोग नहीं करते हैं। तो एज ए डेवलपर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, क्योंकि आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मल्टी थ्रेडिंग बहुत रिक्वायर्ड है एज ए डेवलपर, और मल्टी प्रोसेसिंग भी एज ए डेवलपर रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप सिस्टम डिजाइन साइड में जाते हो तो, यानी कि अगर आप किसी विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हो, या कोई एप्लीकेशन जो सिस्टम से अटैच हो, तो डेफिनेटली आपको मल्टी प्रोसेसिंग आनी चाहिए। और मल्टी थ्रेडिंग जो आप सिंपल एक डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर करते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो उसके लिए आपको मल्टी थ्रेडिंग ही काफ़ी है, और आप मल्टी थ्रेडिंग पढ़ सकते हो। ये मैंने बताया कि इसलिए कि ताकि आप किस पे फोकस ज़्यादा कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक वेब डेवलपर हूं। वेब डेवलपर इन द सेंस कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, जिसमें हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं, क्या कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं, ना कि मल्टी प्रोसेसिंग का। मल्टी प्रोसेसिंग का यूज होता है जब हम लोग कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं, लाइक विंडोज, लाइक लिनक्स, यूनिक्स अगर हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल टास्क एट ए टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली आपको आनी चाहिए मल्टी प्रोसेसिंग आल्सो। तो आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी रियलाइज हो रही होगी कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो सिंपली हम एक एग्जांपल देकर बताते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास एक विंडोज है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हुए हैं। मानते हो बात को? यस। तो जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हुए हैं, तो आप एट ए टाइम मल्टीपल सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। यस और नो? यस। तो जब आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो, तो आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर से मल्टीपल वर्क परफॉर्म करा सकते हो। यस और नो? यस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नोटपैड है, तो नोटपैड ओपन करो और टाइप करना शुरू करो। आपके पास मीडिया प्लेयर है, तो मीडिया प्लेयर ओपन करो, टाइप करना शुरू करो, या कुछ भी मतलब गाना सुनो। उसके बाद आपके पास पेंट है, तो पेंट से कोई चित्र या कोई पिक्चर बनाना शुरू करो। आपके पास अगर इक्लिप्स है तो कोडिंग करना शुरू हो। आपके पास अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब चला दो और वीडियो से गाना सुनो। गुड गुड। तो इतने सारे ये अलग अलग जो हम लोग एप्लीकेशन को ओपन किए हुए हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस। इसके लिए अलग अलग सीपीयू एक प्रोसेस, एक थ्रेड क्रिएट करता है जहाँ पे वर्क होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग। उसके बाद मान लेते हैं एक एक एप्लीकेशन, कोई भी एक एप्लीकेशन ले लो, जैसे कि हम एक ले सकते हैं मीडिया प्लेयर। तो मीडिया प्लेयर के अंदर, तो ये तो हो गया मल्टी प्रोसेसिंग, हम लोग अचीव करते हैं मल्टीटास्किंग के थ्रू। तो मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एट ए टाइम रन कर रहा हो। उसके बाद एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन, लाइक एक मीडिया प्लेयर की केवल बात करें, तो एक मीडिया प्लेयर के अंदर
बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लाइक आप उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, एक कंपोनेंट हुआ। दूसरा कंपोनेंट आप बैक कर सकते हो, म्यूजिक को आगे कर सकते हो, दो कंपोनेंट हुआ। आप स्टॉप करते हो, तीन कंपोनेंट हुआ। बस हम तीन कंपोनेंट के बारे में ही बात करते हैं, ज़्यादा के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंपोनेंट है, आप गाना चलाते समय पे ही ऑपरेट कर सकते हो, एट ए टाइम चला सकते हो, जब चाहो तब आप कम ज़्यादा वॉल्यूम, कम साउंड कर सकते हो, ऊपर नीचा। तो ये जो है, ये होता है थ्रेड बेस, इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेड बेस मल्टीटास्किंग। जो ये हम लोग करते हैं डेवलपर, एज ए डेवलपर, और उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग थ्रेड के थ्रू करते हैं, ठीक है। लेकिन सीपीयू डायरेक्टली प्रोसेस करता है मल्टी प्रोसेसिंग के साथ। तो अगर मल्टीटास्किंग अगर आपको अचीव करना है तो मल्टी प्रोसेसिंग से करते हो तो वो आपका सीपीयू को यूटिलाइज करेगा। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हो तो मल्टी थ्रेडिंग आपका डायरेक्टली सीपीयू को यूटिलाइज नहीं करेगा। जो सीपीयू इसके लिए कुछ शेयर्ड मेमोरी, यानी कि जो फ्री मेमोरी दिया होगा, उसी में अपना काम चला करके मल्टी थ्रेडिंग अपने वर्क को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये सारे हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज बेस्ट। मल्टी प्रोसेसिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, या मल्टी थ्रेडिंग बहुत फास्ट है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ते हैं, तो उसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। तो सिंपली अगर बात करें इन दोनों चीज़ों का, कि प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी थ्रेडिंग। ओके, सो मल्टीटास्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ओके, यूज ऑफ द मल्टीटास्किंग यूटिलाइज द सीपीयू, सीपीयू का यूटिलाइज करते हैं। और मल्टी टास्किंग कैन बी अचीव इन द टू वे, और दो तरीके से हम लोग मल्टी टास्किंग अचीव कर सकते हैं। एक है मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरा है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग अगर बारे में बात करें तो बोल सकते हैं कि प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग इज ईच प्रोसेस हैज एन एड्रेस इन मेमोरी। हर एक प्रोसेस के लिए एक एड्रेस होता है मेमोरी में। इन अदर वर्ड्स, ईच प्रोसेस एलोकेट्स ए सेपरेट मेमोरी एरिया, और हर एक प्रोसेस एक सेपरेट मेमोरी एरिया लेता है सीपीयू से। ए प्रोसेस इज एन हेवी वेट, और इसका जो वेट होता है बहुत हेवी होता है। जो हम लोग का प्रोसेस बहुत होता है, जिसको मैंने बताया इस वाले का, मल्टी प्रोसेसिंग का, ठीक है, बहुत हेवी वेट होता है। लेकिन अगर बात करें कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस इज हाई, लेकिन डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट होता है। स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर रिक्वायर्स टाइम फॉर द सेविंग एंड लोडिंग रजिस्टर मेमोरी मैप्स एंड अपडेट द लिस्ट। अगर आप उसको क्लोज करते हो या उसको दूसरे एक टास्क पे अचीव करते हो तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्टली एलोकेट करता है मेमोरी। तो मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना, फिर से रिफ्रेश न्यू मेमोरी को एलोकेट करना, ये सारी चीज़ें में प्रोसेस लगता है। उसके बाद थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में अगर बात करें हम लोग, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या कह सकता है कि थ्रेड इज शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, मतलब सेम एड्रेस स्पेस को मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। ए थ्रेड इज ए लाइट वेट, यहाँ पे हम लोग देखे थे हैवी वेट, लेकिन थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट होता है। कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द थ्रेड इज लो, लो इसलिए ताकि जो थ्रेड होता है डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होता है, डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं करता है। लेकिन प्रोसेस बेस क्या करता है, डायरेक्ट कनेक्ट करता है, इसलिए वो थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि फास्ट होता है, और ये थोड़ा सा लो होता है। डेट्स इट, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली डिफरेंस है। लेकिन आप ज़्यादा फोकस करो एज ए डेवलपर मल्टी थ्रेडिंग, और मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट आपको ज़्यादा यूज आता है। मल्टी प्रोसेसिंग हमने बता चुका है ऑलरेडी कि आप अगर विंडोज़ या कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हमारे सिस्टम से, तो डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।